हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। और लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री एज वेल एज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द एनर्जी कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली इस चैप्टर के लिए। इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, आप देखेंगे अलग अलग जगह पे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट? एक्चुअली हम लोग कई बार लैंग्वेज यूज करते हैं कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है या सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है। अब वो कौन सी एनर्जी है, वेदर इट इज काइनेटिक एनर्जी, वेदर इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था। अगर हम थर्मो में कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई भी अगर स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो हमें उसके बारे में प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। मतलब कि यदि मैं कहता हूँ किसी रेफरेंस में कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो काइनेटिक एनर्जी है या वो पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट्स व्हाई टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ हम लोग बात करेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली फॉर थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली फॉर थर्मोडायनामिक्स देखिए आप लोग, तो हम लोग एनर्जी को बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। एक आप कह सकते हैं व्हाट वी से, एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी और एक आपका पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हम बेसिक बातें जो हमने फिजिक्स में पढ़ी है, ये आप कह लीजिए हमने लोअर क्लास में पढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, इट इज ड्यू टू मूवमेंट और इट इज ड्यू टू मोशन, हम लोग जानते हैं। वहीं जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, या और भी से पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वहाँ कहीं ना कहीं जो फोर्सेस है उसका इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। उसको समझेंगे भी कैसे और किस प्रकार से वो एप्लीकेशन में हमारे काम आता है, स्पेशली थर्मोडायनामिक्स में। तो हम लोग पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, फिर हम समझेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी को, और फिर हम कुछ सुटेबल एग्जांपल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो जो हमने स्टडी किया है उसको कैसे जस्टिफाई करता है, और हम कब कह पाएंगे कि सिस्टम की ये पर्टिकुलर एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। देखिए, टुडे वी विल डिस्कस फर्स्टली, पहले हम बात करते हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी। जानते हैं कि भाई इट इज व्हाट, ड्यू टू मूवमेंट या ड्यू टू मोशन। एक बात तो ये काइनेटिक एनर्जी को हम बेसिकली तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आइडिया देंगे इसके बारे में क्या क्या। तो बेसिकली जो तीन तरह से कैटेगराइज किया हमने, एक आपका इट इज व्हाट, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक आप कह सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक हम कह सकते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम इसको थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं, फिर एग्जांपल पाएंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से डिफर है। बेसिकली जो हमारे पास फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके हिसाब से इनका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की काइनेटिक एनर्जी ऑपरेट होती है, मैं बताती हूँ। तो ये तो अभी बात की टाइप क्या आपके पास। अब हम लोग बात करें यहाँ पर कि अगर नेचर ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करें, कि हम लोग बात करें यदि नेचर ऑफ मूवमेंट की, दैट इज नेचर ऑफ मूवमेंट, और एक हम लोग कहते हैं अबाउट एग्जांपल्स, ताकि हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री, या इन तीनों में फर्क क्या है। देखिए, फर्स्ट हम लोग बात करें अबाउट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसमें क्या होता है, मूवमेंट किस प्रकार का है, होल बॉडी मूवमेंट, कंप्लीट बॉडी है उसका मूवमेंट होता है, या होल बॉडी इज इन मोशन, विषय तब हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो आप एग्जांपल तो आप कह सकते हैं, एग्जांपल इज व्हाट, अ मूविंग कार, अ मूविंग कार, अ मूविंग कार के एग्जांपल से हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं। क्या सुनो, सेकंड हम बात करते हैं अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका नेचर ऑफ मूवमेंट कैसा है, स्पिनिंग अबाउट ओन एक्सिस, या आप कह सकते हैं स्पिनिंग ऑन अ पर्टिकुलर एक्सिस।
जब कोई चीज पर्टिकुलर एक्सिस पे स्पिन करती है उसमें क्या बोलते हैं, या उसके रेफरेंस में हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो आप कह सकते हैं सीलिंग फैन, सीलिंग फैन। आप एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे हम लोग वॉलीबॉल या बास्केटबॉल को जो हम फिंगर पे स्पिन करने की कोशिश करते हैं, फिंगर पे स्पिन, दैट इज व्हाट, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मोशन किस प्रकार का है, यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। और एग्जाम्पल को अपन कहते हैं मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू एंड फ्रो मोशन? या आप ऐसा कहते हैं कि वाइब्रेशन एट मीन पोजीशन, वाइब्रेशन एट मीन पोजीशन। थोड़ा हम फील करना चाहें तो जो मॉलिक्यूल्स अपनी मेन पोजीशन पे इस प्रकार से मूव करते हैं, क्या दिखाने में दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बहुत माइन्यूट लेवल पे होता हुआ ये जो मोशन है अपनी मेन पोजीशन पे, इट इज व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम वहाँ बात कर सकते हैं। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि व्हाट इज ट्रांसलेशनल, व्हाट इज रोटेशनल एंड व्हाट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब जो हमारे पास तीन फिजिकल स्टेट्स हैं उनमें कौन सी एनर्जी डोमिनेंट होगी, कौन सी नहीं होगी, उसकी हम बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ उस तरफ, देखिए सब लोग बात करते हैं फिजिकल स्टेट की, और यहाँ हम लोग बात करते हैं डोमिनेंट काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी डोमिनेंट होगा उसके में, देखिए सो लुक एट दिस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और एक आपका गैस। किस में कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा डोमिनेंट होगी? सॉलिड की हम लोग बात करें तो यहाँ डोमिनेंट होता है आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इसमें सॉलिड फेज में। लिक्विड की हम लोग बात करें तो यहाँ पर वाइब्रेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट होता है, वाइब्रेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट होता है। वहीं अगर हम लोग गैसेस स्टेट की बात करें तो यहाँ आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट होता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के जो काइनेटिक एनर्जी उन्हें नहीं लिखे यहाँ पे वो नहीं है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट कौन है, और उसके से इफेक्ट क्या था वो देखिए आपको, इफेक्ट क्या है। इसकी वजह से क्या होगा, दिस इज मोर वाइब्रेशन। अब मैं इफेक्ट की जो बात कर रहा हूँ, इफेक्ट कौन सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है यहाँ पर कि हम लोग टेम्परेचर का रोल यहाँ क्यों देख रहे हैं। रिमेंबर हमने बात करी कि हम जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं इट इज ड्यू टू मोशन या इट इज ड्यू टू मूवमेंट। सो जो टेम्परेचर है वो हमें बताता है कि जो पार्टिकल का जो मोशन है, मूवमेंट है, कितना फास्ट है, कितना स्लो है ऑन एन एवरेज। I'm repeating, temperature especially as kinetic energy is due to motion या is due to movement. So temperature tell us about how faster is the movement or how faster is the motion on a particular on an average. तो temperature हमें बताता है kinetic energy के केस में कि movement या जो motion है वो कितना fast है, कितना slow है। इसीलिए हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। उसकी हम बात करेंगे अभी। पहले एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि अगर आप सॉलिड के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मीन्स क्या है, वहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, मीन्स मॉलिक्यूल्स अपनी मेन पोजिशन में ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन होगा, ज़्यादा टू एंड फ्रो मोशन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम लोग बात करें अगर लिक्विड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती है। उसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड का जो फ्लो है, लिक्विड का जो फ्लो है वो क्या होगा, नाउ मोर फास्टर,
लिक्विड का फ्लो वो क्या होगा, इट इज नाउ मोर फास्टर वी कैन से। सिमिलरली अगर गैस की बात करते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, फास्टर मूवमेंट होगा, यहाँ भी क्या होगा, फास्टर मूवमेंट, फास्टर मूवमेंट, और साथ में आप कह सकते हैं कि भाई मोर प्रेशर ऑल्सो, मोर प्रेशर ऑल्सो, मोर प्रेशर ऑल्सो। क्या कहा मैंने, गैस के लिए डोमिनेंट एनर्जी कौन सी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में पूरी बॉडी है वो मूव करती है, पूरी बॉडी है वो मूव करती है, तो गैस का हर एक पार्टिकल क्या होगा, मूव करेगा, गैस का हर एक पार्टिकल क्या होगा, मूव करेगा। तो उसके क्या होगा, तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से, मूवमेंट फास्ट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि भाई अगर मूवमेंट ज्यादा होगा तो कॉलिजन ज्यादा होगा, उसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा, उसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कंक्लूजन या समरी कि किस प्रकार से वो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग फिजिकल स्टेट के हिसाब से कौन से डोमिनेंट है कौन से डोमिनेंट नहीं है। हमारा जो ज्यादातर कंसर्न रहेगा वो गैस के साथ, हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ कंसर्न रहेगा वो गैसेस के साथ रहेगा। इट मीन्स जब भी हम कहते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इन जनरल हम लोग कहते हैं कि वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है जब हम गैस को कंसिडर कर रहे हैं, जब हम गैस को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप लिक्विड को कंसिडर करते हो, सॉलिड को कंसिडर करते हो तो उसके हिसाब से अलग अलग तरह की जो काइनेटिक एनर्जी डोमिनेंट है उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक हमने जो बात करी टेम्परेचर की, उस पॉइंट को हम लिखते हैं, आप देखिए आप लोग इसमें बता दीजिए आप लोग। देखिए नोट बना के लिखिए, काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ब्रैकेट में लिखिए डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन और डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ओनली, ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, तो आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी is what, proportional to temperature। आई होप ये पॉइंट समझ में आया आपको। तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है काइनेटिक एनर्जी के केस में। सो क्या कहता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, और आप वाइस वर्सा भी ये बात बोल सकते हैं। यस और नो, सिर्फ बात करी कि अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। यस और नो, यहाँ तक की बात समझ में आप लोगों को। तो हमने ये डिस्कशन किया काइनेटिक एनर्जी का। अब हम बात करते हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। हम दोनों को कंबाइन करके हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप, सो नाउ टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये थोड़ा आप कह लीजिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी से हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं जनरली। पोटेंशियल एनर्जी हमने जो वर्ड है बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया होता। देखिए पहली बात हमने लिखी भाई इट इज ड्यू टू इसे ड्यू टू फोर्सेस, या आप कह लीजिए ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब कहीं ना कहीं जो है फोर्सेस का रोल यहाँ जरूर होगा, फोर्सेस का रोल यहाँ जरूर होगा। क्या भी बात ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर तो क्या लिख देखो समझना, फिर मैं एग्जांपल से बात क्लियर करूंगा। काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी arises due to work done against consecutive force of attraction, and it is stored as to tend to maintain
the system in its original state, देखो अभी थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स सा स्टेटमेंट लिख दिया है, मैं समझाऊंगा आपको उसको व्हाट डज इट मीन। उससे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए आप लोग, लिफ्टिंग ऑफ अ बुक फ्रॉम टेबल। तो हम किसी किताब को हम लोग टेबल से उठा के और रख रहे हैं या उठा के ऊपर ले जा रहे हैं, उस दौरान क्या चीजें होती है उस सब समझने की कोशिश करते हैं। द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए व्हाट यू ऑब्जर्व, पहली बात तो व्हाट यू ऑब्जर्व, जो बुक है आप कह सकते हैं कि फ्रॉम टेबल, या आप उसको और सिंपल कर लीजिए फ्रॉम अर्थ सरफेस में लीजिए, फ्रॉम अर्थ सरफेस। टेबल भी कंसीडर कर सकते हैं, कर दिया। जो हम किसी किताब को उठा रहे हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। व्हाट आर ऑब्जर्वेशन? पहला ये कि अर्थ पुल डाउन द बुक डाउनवर्ड। कौन सी फोर्स की वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ है वो उस बुक को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बात तो ये। दूसरी बात, व्हाट वी आर डूइंग, वी डू वर्क अगेंस्ट that gravitational force. You do work against that gravitational force to lift the book. तो दो ऑब्जर्वेशन यहाँ बहुत सिंपल से आप देखते हैं। जैसे एक तो है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पुल है वो बुक को नीचे खींच रहा है, और जब आप उस बुक को उठा रहे हैं तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो जो आप काम कर रहे हैं उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, वो जो एनर्जी है वो स्टोर हो रही है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर हो रही है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और फिर क्या बोलते हैं, ड्यू टू विच potential energy increases, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। आप बुक को उठाते हैं तो एक तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप उठा रहे हैं तो आप उस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो जो आप वर्क डन कर रहे हैं उस समय जो एनर्जी स्टोर हो रही है, वो एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में हो रही है? वो एनर्जी स्टोर हो रही है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, मींस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या है? मैं क्या लिखा देखिए आपको, पोटेंशियल एनर्जी अराइजेस ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इट इज स्टोर्ड एज टाइम टू मेंटेन द सिस्टम इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। आप तो उसे खींच रहे हैं, मान लो आपने इसमें खींचना बंद कर दिया तो सिस्टम वापस क्या करेगा? सिस्टम से मतलब वापस बुक आ जाएगी, अपने ओरिजिनल स्टेट पे आने की कोशिश करेगी। तो जो उसकी कोशिश है ओरिजिनल स्टेट पे आने की, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जो अगेंस्ट वर्क जो किया जा रहा है, वो जो एनर्जी है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो आप जितना ज़्यादा पुल लगाएंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो उसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए, मैं आपका सेट ऐसा लिखूँ, मान लीजिए कि अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई पुल या फोर्स अगर नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होती। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को समझाने के लिए हमेशा देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट जब आप काम करेंगे तो जो आप काम कर रहे हैं वो जो एनर्जी है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, सो जैसे आप ऊपर लिफ्ट करेंगे
आप वर्क कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, जितना ऊपर लिफ्ट करते जाएंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी, उतनी ही उस सिस्टम की, उस बुक की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो मैं थोड़ा समराइज करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली ड्यू टू मोशन। तीन तरह की है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। हम जानते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग एनर्जी डोमिनेंट है। डोमिनेंट कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि दूसरी एनर्जी नहीं है, तीनों तरह की है, बट कोई ना कोई एक या दो डोमिनेंट होगी अलग अलग फिजिकल स्टेट में। वो बात खत्म। फिर हमने बात करी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की पहली कंडीशन ही है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो आप पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकते। तो उस फोर्स और अट्रैक्शन के अगेंस्ट जो भी आप काम करेंगे वो वर्क इज नॉट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज्यादा आप उसको ऊपर पुल करेंगे, जितना अगेंस्ट उसके काम करेंगे, किसके अगेंस्ट, उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट आप काम करेंगे, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। यस सुनो, यस सुनो। अब ये दोनों हम टर्म समझिए। अब इन दोनों टर्म के बेसिस पर हम लोग कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपकी काफ़ी चीज़ें पहले के रिकॉल भी होगी और कुछ नया भी आप सीखेंगे। तो बस उदाहरण लीजिए, हम बात करते हैं। ठीक है, चलो देखिए। सो मैं एग्जांपल 1 लेता हूँ, दो तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे। आपको इन एग्जांपल्स में सिर्फ ये बताना है मुझे सोच के कि कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, कौन सी एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल, काइनेटिक या दोनों जो भी है, ये आप कंक्लूड करिए। पहला एग्जांपल, सपोज कीजिए एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। हम एक तरफ बात करते हैं H2O लिक्विड की, एक तरफ लोग बात करते हैं H2O गैस की। आप इसे स्टीम भी कह सकते हैं, आप इसे वेपर भी कह सकते हैं, स्टीम भी बोल सकते हैं और वेपर भी बोल सकते हैं। सो एक तरफ हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, एक तरफ लोग गैस की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। यस बोलो। अब मेरे कुछ छोटे क्वेश्चन है आपसे, आपको चीजें कोरिलेट करनी है। पहला, काइनेटिक एनर्जी टोटल लिक्विड की, काइनेटिक एनर्जी टोटल स्टीम या वेपर की, बताना है कौन सी ज्यादा कौन सी कम। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। एक दोनों का पोटेंशियल एनर्जी आपको कंपेयर करना है और एक आपको दोनों का टोटल एनर्जी कंपेयर करना है। टोटल एनर्जी मतलब यहाँ पर इतना सा है, दैट इज पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। आपको कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा कौन सा कम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए स्टार्ट। इधर गैसेस फॉर्म है, इधर लिक्विड फॉर्म है। हम जानते हैं गैसेस फॉर्म में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डोमिनेंट होती है। इसका मतलब क्या है, पहला कि गैस की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, लिक्विड से ज्यादा है। तो हम जो इन जनरल हम लोग कहते हैं कि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड से, क्या बोल रहा हूँ, जो इन जनरल कहता है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड से, वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, वो है आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी है वो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सुनो, सेकंड, काइनेटिक एनर्जी टोटल, काइनेटिक एनर्जी टोटल, टोटल से मतलब मेरा है कि हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तीनों तरह की, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एज वेल एज रोटेशनल की बात कर रहे हैं। वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी। क्यों, व्हाई, बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तुमने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट लिखा था, काइनेटिक एनर्जी एवरेजली इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवरेजली से मतलब क्या है, वहाँ हम लोग तीनों तरह की काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर कर रहे हैं, तो वो टोटली टेम्परेचर का फंक्शन है, टोटली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है सिर्फ।
सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। इसका मतलब आपने अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए या एवरेज काइनेटिक एनर्जी कह लीजिए, लिक्विड और सॉलिड सॉरी लिक्विड और गैस की या वेपर की या स्टीम की दोनों क्या होगी, बराबर। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट, द फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी वेपर की लिक्विड से ज्यादा है, बट एवरेजली या टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, बराबर है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज या टोटल की हम लोग बात करते हैं। रिमेंबर दैट थिंग, रिमेंबर दैट थिंग। चलिए हम बात करते हैं अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ जब भी पोटेंशियल एनर्जी वर्ड अगर आपको कहीं भी दिखता है, सुनाई देता है, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं कि here there is more force of attraction in case of liquid, gaseous molecule of force of attraction क्या है, कम है। तो जो लिक्विड है इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्या ज्यादा होगी, थोड़ा सोचिए। फिर से रिकॉल करना एग्जांपल कौन सा, बुक वाला। मैंने क्या कहा था, बुक को जैसे ही आप उस ग्रेविटेशनल फोर्स से के अगेंस्ट वर्क करके ऊपर पुल करने की कोशिश करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, आप उस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स, वेपर के मॉलिक्यूल्स, स्टीम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। याद करो बुक को हम ऊपर ले जा रहे थे अगेंस्ट द व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो हम काम कर रहे थे उस फोर्स के अगेंस्ट वही तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा था। सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेपर इज व्हाट, greater than potential energy of liquid, because liquid having more force of attraction, whereas vapor or steam having lesser force of attraction compared to liquid. Getting my point? इसलिए potential energy क्या है ज्यादा। What about total, मतलब कि potential plus kinetic, तो obviously kinetic तो हमें भी सेम है, potential इसकी ज्यादा है तो total energy भी क्या होगी, वेपर की ज्यादा होगी काइनेटिक के कंपैरिजन में, सॉरी वेपर की ज्यादा होगी लिक्विड के कंपैरिजन में। इसको देखो एक एग्जांपल से, सॉरी एक स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं। एक्चुअली जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसके पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक दोनों की सेम है, काइनेटिक दोनों की सेम है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है पोटेंशियल की फॉर्म में वो कौन सी एनर्जी, एक्चुअल में वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, एक्चुअल में वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ही है। चलो आप वहाँ मत जाओ, आप तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए आप लोग कि चूंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, स्टीम के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो 100 डिग्री पे जब हम लोग पानी को बॉईल करें, 100 डिग्री में जो पानी है, 100 डिग्री में जो पानी है और 100 डिग्री पर ही स्टीम या वेपर है, तो स्टीम या वेपर की वजह से आप ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील करते हैं, स्टीम ज़्यादा स्ट्रांगली काम करता है। या आप ऐसा कहते हैं कि एक तो 100 डिग्री का जो पानी यहाँ पर फेंका जाए और एक 100 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया गया कुकर में, मान लीजिए कहीं पे आप स्टीम के थ्रू अब आप हाथ डालिए, यू फील मोर बर्निंग सेंसेशन इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ वेपर, इन केस ऑफ स्टीम, बिकॉज इट कंटेन सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अभी हम लोग उस वर्ड से फेमिलियर नहीं है, अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन शॉर्ट मैंने कहा कि व्हाई वी कैन से टोटल एनर्जी ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड। वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है आप समझ सकते हैं एग्जांपल की फॉर्म में कि आप स्टीम के केस में ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील करते हैं। यस और नो, दिस इज अ बेसिक एग्जांपल जहां हमने बात करी। तो अब जब मैं कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो हम समझ सकते हैं कौन सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ट्रांसलेशनल, पोटेंशियल, टोटल, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों की केस में क्या है, सेम है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये सुनो, हम एक एग्जांपल और देखते हैं, तो उसको बता दीजिए। सो हम लोग एग्जांपल की और बात करते हैं। देखिए एग्जांपल बताइए है, वाटर इज कोल्डर in earthen pot compared to normal pot, compared to normal pot। क्या मतलब है कि जो मटकी का बर्तन होता है उसमें पानी ठंडा रहता है कंपेयर टू किसी और से बना हुआ बर्तन। मान लीजिए स्टील के बर्तन से कंपेयर कर रहा है कि तो मटकी के बर्तन में जो पानी है ठंडा क्यों रहता है, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। वहां पर कैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात कि ये जो अब हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यही कॉन्सेप्ट आपका रेफ्रिजरेटर में, यही कॉन्सेप्ट आपका एसी में भी यूज होता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको मैं आंसर बता देता हूँ कि व्हाट इज द आंसर, फिर आप समझिएगा ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं अर्दन पॉट के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए। सो जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, हम लोग जानते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी कम, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो आपको क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट। क्या मिलेगा आपको, कूलिंग इफेक्ट। तो आंसर तो आपको मैंने बता दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। उसकी वजह से मिट्टी के बर्तन में पानी ज़्यादा ठंडा होता है बजाय स्टील के या किसी और मटेरियल से बने हुए बर्तन के कंपेरिजन में। हम बात करते हैं कैसे। उससे पहले आप दिमाग में एक रूल क्लियर रखिएगा जो पहले पढ़ चुके हैं। रूल तो क्या है, पॉइंट जो डिस्कस कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन स्पीड, depend on speed, depend on motion, or we say temperature। वही जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए या सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल कह लीजिए, सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये मुझे जानते हैं। सुनो, हमने भी पढ़ा है कि जितना मॉलिक्यूल में सेपरेशन कम होता जाएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। याद करिए बुक वाला एग्जांपल, जैसे आप उस बुक को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर लिफ्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, वही जो वर्क है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो सेपरेशन जितना बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। यस और नो। अब देखिए, अब क्या बातें हुई होगी, कैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी घटा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए, मान लीजिए हम लोग अर्दन पॉट बनाए, मान लीजिए सपोज कीजिए ये मटके का बर्तन है, ये आपका सरफेस वाला पार्ट है, इसमें वाटर है, जो मटके का बर्तन है। अब सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो सरफेस पे क्या है, सरफेस पे क्या होता है कि भाई यहाँ पर फोर्स इनवर्ड लग रहा है कि बाहर तो मॉलिक्यूल है नहीं, अब सरफेस का फोर्स का लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है। तो ये जो फोर्स है कैसा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ कैस्टेड इज अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट, अनबैलेंस्ड फोर्स। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उन पे फोर्स कैसा लग रहा है, अनबैलेंस्ड लग रहा है, उन फोर्स आपका अनबैलेंस्ड लग रहा है। सुनो, वही जो मॉलिक्यूल बल्क में कहीं अंदर है उसमें आप देखेंगे हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है किस प्रकार का है, इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स, इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स। सरफेस पे मॉलिक्यूल पर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे हो, अब मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ फिर उसको हम वापस से कंक्लूड करते हैं, हमने क्या बात बोली। पहला पॉइंट देखिए, सरफेस मॉलिक्यूल
surface molecules having higher potential energy, having higher potential energy, and few of molecules having higher kinetic energy also. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे भाई, अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा कि अगर फोर्स पर ट्रैक्शन कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखेंगे फोर्स पर ट्रैक्शन क्या बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं है, तो वहाँ क्या है, व्हाट वी से पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। एक बात तो साथ में ये भी लिखा है कि सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, देयर आर फ्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। ये कैसे, देखिए हम जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हमेशा हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। इट मींस कि कुछ मॉलिक्यूल का फोर्स पर ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी कुछ मॉलिक्यूल का जो मोशन है बहुत ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो हमेशा हम एवरेज की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली पॉसिबल है कि सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल होंगे, कुछ मॉलिक्यूल जरूर होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब क्या है, मॉलिक्यूल का बाहर निकल जाना, इवैपोरेट हो जाना, वो टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये पॉइंट क्लियर है। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा कि सरफेस मॉलिक्यूल हैविंग हायर पोटेंशियल एनर्जी as well as few of molecules also having higher kinetic energy। दूसरी बात, सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, for to escape molecules have to overcome force of attraction। क्या मतलब बोला मैंने, मॉलिक्यूल्स को अगर इवैपोरेट होना है, यहाँ से एस्केप अगर करना है, यहाँ से एस्केप करना है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको उन्हें ओवरकम करना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्हें ओवरकम करना होगा। ये सुनो, तो अभी कैसे होता है वो देखिए, आप समझिए। तो इसके लिए क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी व्हाट इज कन्वर्टिंग टू पोटेंशियल एनर्जी। ये की पॉइंट है। Now thing is that how एक्चुअली में क्या है कि क्या हुआ, जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी उस सरफेस पे हमने कहा कि वो सरफेस पे है, हमने ऐसा लिखा कि फ्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी और वो सरफेस पे है, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप करने की कोशिश करेंगे, सरफेस से दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस कि आप उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट कोई ना कोई वर्क कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो वही काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है, वही काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ऐसा हमने क्यों बोला कि जैसे ही मॉलिक्यूल एस्केप करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई तो एनर्जी कहाँ से आई, तो ये एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी कैसे बढ़ गई, कौन सी एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी ही थी जो पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो काइनेटिक एनर्जी ही थी जो पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सुने, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हायर काइनेटिक एनर्जी के जो मॉलिक्यूल थे सरफेस पे से वो तो एस्केप कर गए, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, जो मॉलिक्यूल एस्केप कर गए उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। फिर दिमाग को फिक्स करना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ गई, मॉलिक्यूल्स दूर हुए तो एनर्जी किससे, कहाँ से आई, वो एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी वो किसी ने बाहर से दी नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी ही थी जो पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हमने क्यों बोला बढ़ गई, बिकॉज पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, दूर दूर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, सेपरेशन कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी।
तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और जो हायर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल थे वो एस्केप कर गए। तो पीछे जो मॉलिक्यूल बचे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कम हो गई, क्योंकि हायर वाले तो निकल गए, वो तो एस्केप कर गए, उनका तो इवेपोरेशन हो गया। तो उसका मतलब क्या है, सो नाउ रिमेनिंग मॉलिक्यूल and what having lower काइनेटिक एनर्जी, की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई उनकी, घट गई। और काइनेटिक एनर्जी अगर घट गई, एंड वी नो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी जो कि कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से टेम्परेचर गिर गया, उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया। तो व्हाट वी से, उसकी वजह से वी फील अ कूलिंग इफेक्ट, वी फील अ कूलिंग इफेक्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम कहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बात रखी कि हमें पता होना चाहिए कि हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है या पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, बढ़ रही है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी बढ़ रही है कौन सी घट रही है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई ऑफ रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। यस और नो, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने कहा कि यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, किस केस में हम यूज करते हैं, एसी में, रेफ्रिजरेटर। तो मैं एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ, फिर आप उस एग्जांपल को कोरिलेट करना एसी और रेफ्रिजरेटर के प्रिंसिपल के साथ। रिमेंबर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में कहा था, ये वो चैप्टर है जहाँ हम लोग बहुत सारी हमारी डेली लाइफ की जो एप्लीकेशन उनको कोरिलेट कर सकते हैं। यस हम, चलिए तो मैं एग्जांपल और लेता हूँ, तो आप उतार लीजिए फटाफट से। ठीक है, छोड़ देता हूँ। एक एग्जांपल और बेसिक एग्जांपल जो आप खुद फील कर सकते हैं हाथों हाथ यहाँ पे। एग्जांपल ऐसा है कि ये एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, कोटा में आप देखेंगे तो लगभग हर क्लास में आपको देखने को मिलेगा, जेई बैचेस में। एग्जांपल क्या है, देखिए मान लीजिए मैं हाथ सामने रखता हूँ और मुंह का जो एरिया है उसको कम करके, पूरा मुंह नहीं खोल के स्मॉलर पोर्शन से हवा निकालता हूँ, जो हवा बाहर आ रही है ठंडी है। वही अगर आप देखेंगे तो अभी जो हवा आ रही है वो गर्म है। रिपीट, अगर आप छोटे से एरिया से करेंगे तो जो हवा निकल रही है ठंडी है, वही हवा निकल रही है गर्म है। क्यों, यहाँ पे बहुत सुंदर शानदार कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का। तो लोग बात करते हैं कि जब हम लोग छोटे से होल से हवा बाहर निकाल रहे हैं तब क्या हो रहा है, तब भी देख लो। मैं बात कर रहा हूँ जब हम छोटे से पोर्शन से हवा बाहर निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इट गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट, गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट। अब जो ये हम कर रहे हैं हवा, तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, देखिए आप जैसे मॉलिक्यूल बाहर आएगी छोटे से होल के थ्रू, छोटे से एरिया के थ्रू, इस प्रकार से कुछ है, देखिए आप जैसे ही इस छोटे से एरिया से मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वी फील अ कूलिंग इफेक्ट हियर, छोटे से एरिया से बाहर आ रहे हैं, वी फील अ कूलिंग इफेक्ट हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्सपेंशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, जो सेपरेशन है मॉलिक्यूल के बीच में, जो सेपरेशन है मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो सेपरेशन है वो क्या बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, इट मींस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब भाई वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की वही क्या हुई, वही काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई, कम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। सो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई
और यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन ही हो रहा है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो टेम्परेचर के इफेक्ट के थ्रू कह सकते हैं टेम्परेचर लोअर होगा, यू फील अ कूलिंग इफेक्ट, यू फील अ कूलिंग इफेक्ट। ये प्रिंसिपल लगता है, आप देखेंगे जो हमारे घरों में जो एसी लगा होता है उसमें क्या होता है, देखेंगे एक पीछे एक वायर आता है, बहुत लोहे का बहुत माइन्यूट सा कैसे वायर होता है, गोल्डन कलर का कॉपर वायर टाइप होता है। तो उस पे जो एयर होती है ना उसको बहुत स्ट्रांगली कंप्रेस किया जाता है, उसमें एयर को बहुत स्ट्रांगली कंप्रेस किया जाता है, फिर नोजल के थ्रू हवा को बाहर फेंकते हैं, नोजल के थ्रू हवा को बाहर फेंका जाता है। तो कंप्रेस एयर जब बाहर आ रही है तो वो क्या हो रही है, फिर से वहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रही, काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट किसमें हुई, पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल तो बढ़ गई, काइनेटिक क्या हो गई, कम हो गई। उसकी वजह से क्या देती है आपको, कूलिंग इफेक्ट। उसकी वजह से क्या देती है आपको, कूलिंग इफेक्ट। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में। अगर आपने एग्जांपल सुना हो कि जो मटका कुल्फी जो होती है, आपने कभी सुना हो इस वर्ड के बारे में, उसमें उस कुल्फी को जल्दी जमाने के लिए, जल्दी फ्रीज करने के लिए उसमें NaCl डाला जाता है, नमक। तो वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगता है, और चूँकि अभी आपने नहीं पढ़ रखा है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए मैं उस एग्जाम्पल को डिस्कस नहीं कर रहा। तो जैसे ही हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, सोल्यूशन चैप्टर है आपका, उसको जब पढ़ेंगे तो वो आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने आज क्या बात रखी। सो बहुत सिंपल डिसीजन था आज का कि हम समझ पाएँ इन वर्ड्स को बहुत सिंपली, कि अगर मैं कहता हूँ कि एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है घट रही है तो वो कौन सी है, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, नंबर दैट थिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट हीट एंड वर्क, या आप कह लीजिए स्पीड फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। थैंक यू सो मच।